हेलो दोस्तों, आप सभी का मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में परिमेय संख्या या संख्या पद्धति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्लास 9th जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 9 की पावर 201 में इकाई अंक क्या है। 9 की पावर 201 में इकाई अंक क्या है, तो हमने बताया था कि जो पावर होती है उसको क्या करिए उसको आप 4 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए ना। तो डिवाइड करेंगे आप तो 4 पंजे 20, आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। ठीक, शेषफल जो 1 बचेगा। अब इसका इकाई देखिए, इसमें एक ही अंक है तो 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 9 ही आएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 ही होगा। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो तो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो पढ़ते हैं समझते हैं इसको। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में, कह रहे हैं कि 4 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं और वो क्या है? आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते क्रम में है। ठीक, तो पहली 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो पहली 3 का गुणनफल कितना दिया गया है? 455 दिया गया है। तथा आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। तो आखिरी 3 का क्या है? 1729 है। तब 4 संख्याओं में से, वो 4 जो अभाज्य संख्याएं हैं उनमें में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, यही पता करना है। तो देखिए 455 जो है इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लास्ट में 5 है इसलिए 5 से पहले हम डिवाइड करेंगे ना। 5 9 5 45, 5 का 9 5। अब जो होगा आपका 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। ठीक, 7 से देखते हैं। 7 एक 7 त्रिक 21। अब 13 से, तो ये इनका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 1729 वाला। 1729 का जो है गुणनखंड यदि करेंगे, गुणनखंड करने से मतलब ये है कि किन किन संख्याओं से गुणा करके बना है। ठीक है, इससे ये पता चला। तो अब देखेंगे इसका जो हम गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 9 है ना। 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है ना, 3 से हो सकता है और 9 से भी हो सकता है। तो देखते हैं 7 1 8 8 2 10 10 9 19। 7 1 8 8 2 10 10 9 19 ना। 19 जो है आ रहा है ना, तो ये 3 से डिवाइड होगा ना तो 9 से होगा, क्योंकि नियम के अनुसार ये फेल हो गया। अच्छा, तब अब हम क्या करें? अब 7 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 से देखते हैं क्या होता है। 7 दूना 14 ना, यहाँ 3 बचा, यहाँ 32 हो गया। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ना, 28, 4 बचा, ये हो गया 49, 49 7 7 49। ठीक है, ये 7 से आपका डिवाइड हो गया। अब आगे देखिए 13 से करते हैं डिवाइड। 13 दूना 26, ये तो होगा नहीं। 13 का नम 13। ठीक, 13 का नम देखिए 7 से तो होता नहीं। 7 त्रिक 21, 17 आ जाता है। 8 से होना संभव नहीं है। 9 से जब ऊपर ही ना तो नीचे कहाँ? 4 2 6 7 6 13, 9 से तो होगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से ये 13 से हमने चेक करके किया। तो 13 का नम 13। अब यहाँ 13 हो गया तो बचा कितना? 11, ये 17 हो जाएगा। 13 9 117 और फिर 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 का नम 19। तो इस तरीके से इनका फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। तो 455 का हुआ, 455 का हुआ 5 × 7 × 13, 1729 का हो जाएगा आपका 7 × 13 × 19 ना। अब देखेंगे
अब इनमें 3 है, इनमें 3 है। अब इनको हम अरेंज करके 4 अभाज्य संख्याओं वाला क्या बनाते हैं, आरोही क्रम बनाते हैं। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया। अब इनमें से पूछ रहे हैं बड़ी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, तो बड़ी वाली संख्या 19 हो जाएगा। 19 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। बड़ा है लेकिन हल करेंगे तो आ जाएगा। बड़े होने से कुछ नहीं होता, यदि सही मेथड सही तरीका अपनाएंगे तो सवाल हल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वह छोटी छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या, कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंक की संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है, 345 से विभाजित होता है। जो योगफल आता है वह 345 से विभाजित हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है आपका 9999, यही होता है। अब 345 से इसे हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। यहाँ तो आ नहीं पाएगा, इधर देखते हैं। 345 से विभाजित करेंगे तो देखिए 345 है ना। अब भाग करने की विधि क्या है, यदि हम 3 बार पढ़ेंगे 3 त्रिका 900, कितना हो जाएगा 900। लेकिन ये 45 भी तो है, तो 900 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार ही इसको ले जाएंगे। तो 2 पंजे 10, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 1 9, 2 तिहाई 6 ना, भाग देंगे, ये घटा देंगे 9, 9 9 से गया 0, 9 में से 6 गया 3, ठीक 309 आ गया। अब ये छोटा हो गया इसलिए बगल वाली संख्या लेंगे, तो 3099 आ गया। अब इसका हम फिर से टेबल पढ़ेंगे, 345 है, यदि हम इसका 9 बार पढ़ेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 तो आ जाएगा। और ये मान लीजिए कि 50 है, 9 पचे 45, 27 4 3100 हो जाएगा। इसलिए हम इसको 8 बार ही ले जाएंगे। तो 8 पंजे 40, 0 हंसी लगा 4, 8 चौक 32, 4 36, 36 के 6 हंसी लगा 3, 8 त्रिक 24, 24 3 27, ठीक 9 में से 0 गया 9, 9 में 6 गया 3 और 10 में 7 गया 3, कितना आ गया 339 आ गया। कितना आ गया 339 शेषफल आ गया, क्योंकि 345 से छोटा है इसलिए क्या हो गया शेषफल में आ गया। अब इसमें हम क्या ऐड कर दें कि 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसमें हम 345 बनाने के लिए 6 ऐड कर सकते हैं। तो 9 6 15, 3 1 4, 345, 345 आ गया। तब अगर हम भाग देंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह संख्या जाओ क्या हो जाएगी 6 जोड़नी पड़ेगी, जिससे बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या 345 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी देखिए इसमें लिख दिया है। वो भी जो हमने पहला दूसरा बताया था वो भी 2023 में पूछे गए थे। अगला है 4था नंबर, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 बराबर 225 है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ये इन्होंने पूछा। एक का मान दिया, दूसरे का इन्होंने पूछा है। तो चलिए हल करते हैं। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यही इन्होंने इसी का मान पूछा है। तो क्या हम इसको 2 × 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 दूना 4, क्योंकि जो है वही हमने लिखा है, प्लस 2 तिया 6 का क्यूब प्लस 2 चौका 8 का क्यूब प्लस 2 पंजे 10 का क्यूब ना। तो जो था उसी को हमने क्या किया, विस्तारित रूप में थोड़ा कर दिया है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम प्रयास ये करेंगे कि जो इसका मान जो उन्होंने दिया है, ये जो मान दिया है उन्होंने
इसका हम यूज कर सकें, इसका हम प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें। अब 2 का क्या करेंगे, 2 सब में है तो 2 को बाहर ला लेंगे, तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा क्योंकि पूरे पे क्या है, पावर 3 है। ठीक, अब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये बच गया। ठीक है, अब इसका मान इन्होंने दिया है 225, तो 2 का क्यूब प्लस 225। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणते 225 गुणा कर देंगे। ठीक, 8 पंजे 40, 0 हासिल लगा 4, 8 ने 16 4 20 हासिल लगा 2, 8 ने 16 2 18, तो ये 1800 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1800 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/3 इंटू 7/2 माइनस 11/8 इंटू 4/3 बराबर है किसके बराबर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5/3 इंटू 7/2 माइनस 11/8 इंटू 4/3। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। 5 सते 35, 3 दूना 6 माइनस ना, यही होगा 11 चौका 44, 8 त्रिक 24। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या फिर हर बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12, 12 दो 14 माइनस 44 बटा में 24। अब 140 में 44 जाएगा तो 40 तो गया, बच्चा 100, 100 में से 2 गया तो 98 बचेगा ना, जोड़ लो। 98 नहीं 96 बचेगा, 96 घटा लीजिए। 144 माइनस 44, 10 में 4 गया 6, ये 9 96 आया ना। 96/24, 96/24, 12 दूना 24, बढ़ती है 36 बचौड़ता है 12 पंजे 7, 12 अट्ठे 96, 8/2, 2 का नम 2 चौक 8, कितना आया 4 आपका आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए 1/5 तथा 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। 1/5 तथा 1/2 के बीच कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, तो 1/5 को यदि हम देखेंगे तो 5 दूना 10, डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और 0.2 आ जाएगा। ठीक, 1/2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब इसी बीच में ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो इस ऑप्शन में दिया गया है, तो सभी को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि 1/10 को 10 से 1 में भाग देंगे तो 0.1 आ गया, कितना आ गया 0.1, क्योंकि 10 का नाम 10 खत्म ना। अब इसको देख लेते हैं 3/10 को, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। 7/10 का मतलब है 0.7 आ जाएगा। 1/20 का मतलब है भाग दे लीजिए 20 पंजे 0.0 बढ़ाएं फिर 20 पंजे 100 ना, ये आपका समाप्त हो गया। तो ये कितना आया इसका 0.05 आया। अब बात ये है कि इसके बीच में कौन आएगा। देखिए 0.1 जो है पहला वाला, ये तो 0.2 से छोटा है तो ये नहीं आ सकता है। ठीक, क्योंकि इसके बीच में ही आना है 0.2 से लेकर के 0.5 तक। अब 0.3 जो है ये आ सकता है, ये आ सकता है। 0.7 जो है ये 0.5 से ज़्यादा, ये भी नहीं आ सकता। और 0.05 जो है ये तो काफ़ी छोटा है 0.2 से, ये इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो आपका सही या करेक्ट आंसर हो जाएगा
3/10 यही एक परिमेय संख्या है जो 1/5 तथा 1/2 के बीच में आएगा। ठीक है, यही एक परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में मौजूद है। तो ये देखिए दोनों जो आए हैं ये 2022 में प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर 15/-28 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल -5/7 प्राप्त हो जाए। कहने की ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 15/-28 में गुणा कर दें तो हमें ये -5/7 प्राप्त हो जाए। तो आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं। देखिए 15/-28 को मान लिए हमने कि यक्स से मान लिया कि यक्स कोई संख्या है जिसको गुणा करने पर हमें -5/7 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/7 बटा में 15/-28, क्योंकि ये जो गुणा के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, ये उस तरफ डिवाइड के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए -5/7 इंटू, अब ये -28 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 का नाम 7, 7 चौक 28। ठीक, 5 का नाम 5, 5 तिया 15, 5 का नाम 5, 5 तिया 15। तो वहां माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 चौका 4 और 1 तिया 3, तो 4/3 आपका आंसर आया। तो 4/3 ये आपका डी ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। तो ये 4/3 जो संख्या मिली हुई है, इसको यदि हम 15/-28 में गुणा करेंगे तो -5/7 हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या ये प्राप्त होता है कि नहीं। ठीक, वेरीफाई करते हैं इसको। 4/3 से गुणा करेंगे, 4 का नाम 4, 4 7 28, 3 का नाम 3, 3 5 15, 5 का नाम 5 बटा में -7। अब ये -7 जो है, माइनस चाहे यहाँ लगाइए चाहे वहाँ लगाइए, क्योंकि इस पूरी संख्या माइनस में तो है ही, इसलिए ये संख्या आपकी प्राप्त हो गई। इसका मतलब है कि ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका 8वां नंबर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। कहने का ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो सबसे क्या है, छोटी है। ठीक, छोटी है तो ज्ञात करने के लिए आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। इससे है और सारी विधियां, लेकिन ये ज्यादा सरल पड़ेगा। देखिए 2 में 7 से भाग देंगे तो 0.7 दूना 14, 0.2 आया, और भी आगे जाएगा। 5 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 49। नहीं समझ में आएगा तो नीचे भी भाग देकर दिखा भी देंगे। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है, जो चिन्ह लगा है, सिंबल लगा है, वो लगाते जाएंगे। 7 चौक 40 हो जाएगा, तो 7 25 35, 0.5, ये भी माइनस में, माइनस लगा दीजिए। 3 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 ना, 7 दूना 14, 0.2। अब देखिए नहीं, 7 चौक 28 आएगा ना, 30 है, 7 चौक 28। ठीक, अब देखिए 0.2 प्लस में है, -0.7 है, -0.5 है, 0.4 है। अब इसमें छोटी कौन सी है, छोटी का मतलब ये है कि पॉजिटिव वाला तो होगा नहीं, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो दोनों पॉजिटिव वाले तो होंगे नहीं। ठीक, ये कहानी समाप्त हो गया इन दोनों का। अब बचा माइनस वाला, माइनस मतलब उधारी में है, कर्जे में है बेचारा। ठीक, तो जो उधारी में कर्जे में होगा वो सबसे बेचारा क्या हो गया,
गरीब होगा अर्थात छोटा होगा। लेकिन अब यहाँ 2 गरीब मिल गए, यहाँ 2 छोटी संख्या मिल गई माइनस में है, तो अब इसमें देखा जाएगा कौन सबसे ज्यादा गरीब है। गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीब कौन है कि नहीं? तो 0.5 जो है इनसे थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इनके पास कम उधारी है और इनके पास ज्यादा उधारी है, तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, अर्थात -5/7 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो यही आपका इनका हल है। हमें आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, 9वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इन्होंने 4 कथन दिए हैं, पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा सत्य है। पहला कह रहे हैं भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। भिन्न जो होती है परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु पूर्णांक नहीं होती, बिल्कुल सही, वो पूर्णांक नहीं होती। यही पहले ही ऑप्शन सही हो गया। भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्याएं होती है, अगर नहीं होती तो होती कैसी है कि नहीं? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है न तो भिन्न और न ही पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल ये भी गलत, क्योंकि भिन्न तो परिमेय संख्या होती है। ठीक, अगला देखेंगे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु भिन्न नहीं होती, भिन्न होती है पूर्णांक नहीं। ठीक, ये भी आपका तीसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। ये आपका 9 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जो 2021 में पूछा गया था। अगला देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 21/24 इंटू 8/7 इक्वल टू, मतलब 21/24 और इंटू 8/7 किसके बराबर है। ठीक है, इसको हल करते हैं और देखा जाए किसके बराबर है। 7 का नाम 7 त्रिक 21, 8 का नाम 8 त्रिक 24, 3 का नाम 3, 1 का नाम 3, 1 आया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। अर्थात 3 सत्य होंगे, एक ही असत्य होगा, उसी को पता करना है। देखिए 8/7 प्लस 3/8 ना, अब इस तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड, दाएं देखिए बाएं हो गया, ये दाएं हो गया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8/7 पहले है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3/8 पहले हो गया। अब 8/7 बाद में हो गया, तो ये किसका है, क्रम बदल रहा है ना। यदि आप ध्यान देंगे तो क्रम विनिमय मैंने नियम बताया था, तो योग का क्रम विनिमय नियम यही कहता है कि यदि उसका क्रम बदल दिया जाए, यदि उसका क्रम बदल दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अर्थात ये दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, तो सत्य है, ये सही है। जो सही है उसका आंसर ही नहीं है ना। आगे देखते हैं बी वाला। बी वाले में भी ऐसे ही है, लेकिन ध्यान दीजिए क्रम विनिमय तो है, 8/7 पहले है, उसमें 8/7 बाद में, लेकिन वहां प्लस था, यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम है। तो ये भी आपका क्रम विनिमय, ये भी आपका सत्य है, सही है। ठीक है, ये गुणा का है, ये योग का है। अब यहाँ देखते हैं भाग वाले में 8/7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, भाग का मतलब है उल्टा होके गुणा, तो 3/8 था, 8/3 जैसे 1/a डिवाइड बाई 1/b, तो इसका क्या होता है 1/a इंटू b/1 अर्थात b ना। तो सेम वैसे ही तो ये भी हुआ है, तो इस नियम के आधार पर ये भी क्या है, सत्य है ना, ये भी क्या है आपका सत्य है। तो जो सत्य है वो आंसर ही नहीं है। अब बचा लास्ट वाला, आप इसको नहीं भी चेक करेंगे फिर भी ये आपका आंसर हो ही जाएगा, फिर भी चेक कर लीजिए 8/7 माइनस 3/8। ठीक है, यहाँ माइनस लगा, ये 3/8 पहले हो गया, -8/7 आ गया। तो ये घटाना में क्रम विनिमय नियम नहीं चलता है, इसको आइए प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए 8×8 64, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। 64 माइनस 7 21, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 21/8 56 बराबर
7 त्रिक 21 माइनस 8 28 64 बटा में 56। ठीक, अब देखिए 64 में यदि 21 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 43 बटा 56 प्लस में है, 43 बटा 56 प्लस में है। अब इस तरफ देखेंगे 56 यहाँ भी आएगा 43, लेकिन माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। इसीलिए यह नियम को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है। ठीक, जब नियम यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, गलत है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो यही डी वाला सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वही आंसर है। ठीक, अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, शब्दों को समझिए, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है। ठीक है, अशून्य परिमेय संख्या एवं उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। ठीक है, जैसे बंदर वाला देखेंगे, एक बंदर सीधा जा रहा है, दूसरा बंदर उल्टा होके आ रहा है नीचे ना, अपोजिट साइड, तो उल्टा हो गया। का गुणनफल सदैव होता है, या गुणनफल होता क्या है? देखिए मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 2/3 ना, अब इसका यदि हम व्युत्क्रम अर्थात उल्टा करके गुणा कर दें 3/2, कितना आया? 1। ठीक है, कितना आया? 1। तो यही एक हमारा आंसर हो जाएगा, यही एक क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सवाल। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्यिका तत्समक है? ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो दूसरी परिमेय संख्याओं के लिए योज्यिका तत्समक है, अर्थात जब उसे जोड़ा जाता है तो उस संख्या, उस परिमेय संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। देखिए 0 है, ये भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी है, 2/3 भी है, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। यदि हम मान लीजिए 1/2 में 0 को ऐड करें तो क्या होगा? हमें वही 1/2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा। तो क्या इसके परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। 4 ले लीजिए प्लस 0, 4 ही मिला, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या। तो क्या ये इस परिमेय संख्या में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। तो 0 ऐसा परिमेय संख्या है जिसको जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे योज्यिका तत्समक कहा जाता। योज्य मीन्स योग, जोड़ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसको आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, और जो हमने नियम बताया है उसके अनुसार भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए भाग देंगे तो 7 × 7, 4 41, 7 25 35 नहीं होगा, 7 × 7, 4 11 42 सक्षम। देखो इसको 112 को डिवाइड करते हैं, 7 × 7, 11 7 गया 4 42 ना। देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 में से 7 जाएगा 4, सक्षम 42 ना, ये तो डिवाइड हो जाएगा। ये आपका 112 हो सकता है। 101 वाला देखेंगे। अच्छा 7 × 7, 10 में 7 गवा 3 1 ना, 31 7 चौक 28, 11 में 7 गया 3, ये भी नहीं होगा। 105 देखते हैं, 7 × 7, 10 में से 7 गया 3, 7 25 35। देखिए 112 हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 105 वाला, ये भी हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या। कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या, इसलिए 105 वाला राइट होगा, सही हो जाएगा, 112 वाला
गलत हो जाएगा, क्योंकि 112 क्या है, बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से आप सभी ने संख्या पद्धति पर आधारित या परिमेय संख्याओं पर आधारित जो पिछले सालों कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब दूसरा चैप्टर हम वर्ग और वर्गमूल वाला पढ़ाएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को हल कराएंगे।